मन पंछी तू उड़ जा वतन में, रुत है ये प्रभु मिलने की। मस्त पवन है महका चमन है, मस्त पवन है महका चमन है, बेला है मंगल मिलने की। मन पंछी तू उड़ जा वतन में, रुत है ये प्रभु मिलने की। बादल की छाँव से, तारों के गाँव से, पार चला जा जग की हवाओं से, पार चला जा जग की हवाओं से। छोड़ के पीछे नील गगन को, ये घड़ी है प्रभु मिलने की। मन पंछी भूल के सारे जग का आकर्षण, तोड़ के छूटे देह का बंधन, तोड़ के छूटे देह का बंधन। उड़ जा प्रेम के पंख लगा कर, दिल में लगन अब मिलने की। मन पंछी सुख में आओ हम खो जाएं, परम पिता से आनंद पाएं, परम पिता से आनंद पाएं। प्रभु मिलन के परम सुखों से कलियां खिलती है तन मन की। मन पंछी तू उड़ जा वतन में, रुत है ये प्रभु मिलने की। मस्त पवन है महका चमन है, मस्त पवन है महका चमन है, बेला है मंगल मिलने की। मन पंछी तू
उड़ जा वतन में, रुत है ये प्रभु मिलने की, मन पंछी। अभी 1 सेकंड में एकदम तेज से न्यारी पावरफुल आत्मक रूप में स्थित हो सकते हो। फुल स्टॉप। अनादि ज्योति बिंदु याद है ना अपना स्वरूप। ओम शांति। तो आज हमारे बीच एक अर्चना बहन जी है। तो कल भी हमने एक पत्र पुष्प पढ़ा था। तो हम ऐसे बफर डे पर ना पत्र पुष्प या अलग अलग कोई एक होते हैं ना अव्यक्त इशारे वगैरह पढ़ेंगे। तो आपको सबको पता ही होगा ना अव्यक्त इशारे क्या होते हैं। पत्र पुष्प जो हर मास दादी जी का आता है। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ अर्चना दीदी को, तो आज का हम पढ़ेंगे। ठीक है। ऑप्शन तो पहले तो हम अव्यक्त इशारा पढ़ते हैं और हम सभी इसके बारे में भी समझते हैं कि ये अव्यक्त इशारे क्या है। तो जो बाबा की अव्यक्त वाणियों का हम स्टडी कर रहे हैं, तो उसमें से ये बहुत इम्पोर्टेंट गिने चुने माना जिसको हम इजीली धारण कर सकते हैं और अपने जीवन में उसको यूज कर सकते हैं, ऐसे ये परमात्मा के महावाक्य है और हम बहुत इजीली अपने पुरुषार्थ को आगे बढ़ा सकते हैं। तो एक टाइप का रोज का हम बोलते हैं ना फूड है हमारे लिए, ताजा ताजा भोजन है जिसको हम इजीली ग्रास्प कर पाते हैं। तो
अव्यक्त इशारा है आज का। सदा हम एक है, यही नारा सफलता का साधन है। एकता और एकाग्रता, यह किसी भी कार्य में सफलता की श्रेष्ठ भुजाएं हैं। एकाग्रता अर्थात सदा निर्व्यर्थ संकल्प, निर्विकल्प। जहाँ एकता और एकाग्रता है, वहाँ सफलता गले का हार है। जो निर्व्यर्थ और निर्विकल्प स्थिति में रहते हैं, उनसे ब्राह्मण सो फरिश्ता स्वरूप का साक्षात्कार होता है। तो ये जो नवंबर मास का चल रहा है, ये मुख्य पुरुषार्थ चल रहा है सफलता मूर्त भव के ऊपर। तो सभी जो अव्यक्त इशारे हैं नवंबर मास के, तो ये सारे ही सफलता के ऊपर ही दिए गए हैं। तो जैसे कल के अव्यक्त इशारे में था कि सफलता हमें चाहिए, तो उसके लिए ताबीज क्या है कि रिगार्ड देना है और रिगार्ड लेना है। तो ऐसे और एक बाबा ने बताया, मुख्य मंत्र बताया था कल के अव्यक्त इशारे में, पहले आप। तो ये कुछ विधियां बाबा बताते हैं अव्यक्त मुरलियों में, जो अगर हम अपने जीवन में लाते हैं तो हम प्रैक्टिकल में भी उसको ले सकते हैं। प्रैक्टिकल में जो बाबा चाहता है कि आपके जीवन के धारणाओं में वो दिखना चाहिए, तो ये अव्यक्त इशारों को हम अप्लाई कर सकते, इजीली अप्लाई कर सकते। तो आज के अव्यक्त इशारों में बाबा ने मुख्य कौन सी बात कही है? एकता और एकाग्रता। एकता और एकाग्रता, यह किसी भी कार्य में सफलता की श्रेष्ठ भुजाएं है। भले वो लौकिक हो या अलौकिक कार्य हो, कोई भी कार्य हो, लेकिन उसके लिए दो बातें, एकता और एकाग्रता। और फिर एकाग्रता का अर्थ बाबा ने समझाया। एकाग्रता माना क्या? निर्व्यर्थ संकल्प और निर्विकल्प। एक एक भी संकल्प हमारा व्यर्थ न हो। या तो कोई भी हमें एकदम बस हम बाबा के बारे में सोच रहे या स्वयं के बारे में सोच रहे, माना सारा ही एलिवेटेड थॉट्स कर रहे हैं, या एक संकल्प पर हम एकाग्र हो रहे, यह है एकाग्रता। और फिर बाबा ने बताया, जहाँ एकता और एकाग्रता है, वह सफलता गले का हार। तो हम सभी चाहते हैं कि हर चीज में हमें भी सफलता मिले, श्वासोश्वास हमारा श्वास भी सफल हो जाए, हमारा जीवन सफल हो जाए, हमारा कार्य सफल हो जाए, हमारा धन सफल, सब कुछ हम ब्राह्मण आत्माएं चाहते हैं कि सफल हो जाए। तो उसके लिए बाबा ने एक ही मंत्र दिया है, एकता और एकाग्रता। और फिर निर्विकल्प स्थिति में, जो निर्विकल्प और निर्व्यर्थ स्थिति में रहते हैं, उनका आगे का रिजल्ट क्या होगा? तो वो ब्राह्मण सो फरिश्ता स्वरूप का उनके द्वारा साक्षात्कार होगा। तो हमें इस स्थिति में पहुंचना है, निर्विकल्प निर्व्यर्थ। तो निर्विकल्प तक जाने के लिए पहले कौन सी स्थिति तक पहुंचना है? निर्व्यर्थ स्थिति तक पहुंचना है। कि ऐसे बताते हैं ना, साइंस में आप पढ़े होंगे तो जीरो वेस्ट टेक्नोलॉजी ऐसे बोलते हैं कि कुछ भी वेस्ट न हो, ऐसे कुछ प्रोडक्ट्स बनाएंगे कि कोई बाई प्रोडक्ट न बने जिसको हमें डिस्पोज करना पड़े। तो ऐसे कुछ टेक्नोलॉजी साइंस में भी अभी इन्वेंट करते हैं। तो यहाँ भी जीरो वेस्ट टेक्नोलॉजी, माना कुछ भी वेस्ट न हो हम। ओम शांति। अभी पत्र पुष्प पढ़ेंगे। पत्र पुष्प में विशेष जो मधुबन के समाचार आते हैं, तो जैसे हम गृहस्थ व्यवहार में रहते भी, हमें सारे समाचार बाबा से मिलते रहते हैं। मधुबन बेहद घर से हमारी वरिष्ठ दादियां हमें पत्र पुष्प के द्वारा मधुबन का बात समाचार जो भी होता है वो हमें भेजते रहते हैं। तो वो हम अभी पढ़ेंगे। एक मिनट। हाँ जी, तो पढ़ते हैं।
हम सभी को पता है पत्र पुष्प में मुख्य हमारे वरिष्ठ दादिया और वरिष्ठ भाइयों की क्लासेस होते हैं, जो कि बहुत ही पावरफुल धारणा युक्त क्लासेस होते हैं। और बाबा हर महीने हमें ये पत्र पुष्प भेजते हैं ताकि समय के अनुसार बाबा के जो डायरेक्शन से वो हम समझ पाए। तो पढ़ते हैं आज का पत्र पुष्प का पहला पॉइंट जो दिया हुआ है। ये नवंबर महीने का पत्र पुष्प है। उसमें फर्स्ट है, सफलता मूर्त बनने के लिए स्व की और सर्व की सेवा कंबाइंड रूप में करें। याद पत्र दादी जी से है, ये 20/10/2024। देखो, प्राण प्यारे अव्यक्त मात पिता बाप दादा के अति स्नेह। अभी हर एक समझे, हर एक आत्मा ये समझे कि ये बाबा ने मेरे लिए विशेष पत्र भेजा है, स्पेशल मुझे भेजा है ये पत्र। तो सदा याद और सेवा के बैलेंस द्वारा सफलता मूर्त बनने वाले निमित्त और निर्माण रह विश्व नवनिर्माण की सेवा पर उपस्थित टीचर्स बहने तथा देश विदेश के सर्व ब्राह्मण कुलभूषण भाई बहने। तो सभी के लिए मधुबन बेहद घर से याद प्यार भेजा है और ये पत्र भेजा है। ईश्वरीय स्नेह संपन्न मधुर याद स्वीकार करना जी। अभी फील करे, स्वयं भगवान ने और दादियों ने मुझे याद किया है और मैंने भी बहुत प्यार से बाप दादा को, दादियों को, मधुबन बेहद घर को याद किया और उनका याद प्यार स्वीकार किया। तो आपकी एनर्जी देखो, आपको फील होगा कि आपकी एनर्जी, अंदर की इनर पावर बढ़ती हुई आपको अनुभव होंगी, खुशी आपके अंदर अनुभव होंगी। तो देखो, बात समाचार, हम सभी प्यारे बाप दादा के गुणगान करते सदा उमंग उत्साह में रह स्व उन्नति और सेवाओं में तत्पर है ही। बाबा के सारे बच्चे तो सेवाओं में और स्व उन्नति में तत्पर है ही। मीठा बाबा अव्यक्त वतन से अपने बच्चों को निमित्त बनाए अनेकानेक सेवाएं कराते आगे बढ़ाते रहते हैं। अभी ग्लोबल समिट में देश विदेश की कितनी नामी ग्रामी आत्माएं बाबा के घर में आई और विश्वविद्यालय के सेवाओं की, सभी सेवाधारियों की खूब महिमा करते कुछ न कुछ ज्ञान अंजलि लेकर गई। तो मधुबन बेहद घर में जो प्रोग्राम चले थे, देश विदेश की आत्माएं आई थी और कितनी सुंदर वो सेवाएं हुई और वहां से सभी आत्माएं ज्ञान अंजलि लेकर गई। तो यह भी परमात्मा प्रत्यक्षता का बहुत सुंदर दृश्य हम सभी ने देखा। क्योंकि विश्व पिता है ना, तो ये भी दृश्य देखा कि मधुबन में ऐसी ऐसी सेवाएं हुई। तो जैसे कि ये पत्र किस लिए है कि सभी, किसी ने देखा नहीं होगा, किसी को पता नहीं कि मधुबन में क्या क्या सेवाएं चल रही है। तो ये पत्र के द्वारा हमें जैसे बताते हैं ना, जब अपने होते हैं तो सारा समाचार हम एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं ना, तो इस प्रकार से है। तो कैसे कदम कदम पर बाप दादा के साथ व सहयोग द्वारा हर कार्य में सफलता की अनुभूति होती है। अभी तो बाप दादा के अव्यक्त मिलन की रिमझिम शुरू हो गई है। हाँ, अभी तो 2 अवतरण हुए हैं ना, तो बाबा के घर में बाबा के लाडले बच्चों की रिमझिम शुरू हो गई है। देश विदेश के हजारों बाबा के बच्चे अपने टर्न अनुसार मधुबन में आते रहेंगे। मीठे बाबा ने हम सबको सफलता मूर्त बनने के लिए
त्यागी तपस्वी बनाया है। हाँ, तो सफलता का मुख्य आधार है त्याग और तपस्या। तो हमारा श्वासोश्वास भी सफल हो जाए, हम इतना हमारा एम रखे कि मेरा एक श्वास भी ऐसा वेस्ट न जाए, हर श्वास भी मेरा सफल हो, मेरा हर संकल्प सफल हो। इसके लिए बाबा ने विधि बताई कि त्यागी और तपस्वी बाबा ने हमें बनाया। अपनी तपस्या है ही एक बाप दूसरा ना कोई। अगर हम बच्चे सभी ही सफलता मूर्त बनना चाहते हैं तो ये विधि को भी पक्का करे, एक बाप दूसरा न कोई। जब इसको अप्लाई करेंगे तो कुछ भी बात व्यर्थ होंगी ही नहीं, क्योंकि एक बाबा है, एक बाबा की श्रीमत है। तो ये है हमारी तपस्या, एक बाप दूसरा ना कोई। और त्याग है हर परिस्थिति में स्वयं को मोल्ड कर श्रेष्ठ स्थिति बना लेना। तो मुख्य त्याग क्या है कि कोई भी परिस्थिति आए उस परिस्थिति के साथ हम मोल्ड हो जाए। सिर्फ मोल्ड नहीं होना है, नहीं तो जैसी परिस्थिति होगी दुख की तो हम भी दुख, ऐसे नहीं। बाबा ने बोला जैसी परिस्थिति है उस अनुसार मोल्ड कर श्रेष्ठ स्थिति बना लेना। हर परिस्थिति में हमारी स्थिति कैसी हो, श्रेष्ठ, इस प्रकार से मोल्ड होना है हमें। हर परिस्थिति में हमें बहुत श्रेष्ठ स्थिति बना लेनी है, मोल्ड हो जाना है, माना स्थिति श्रेष्ठ बना लेनी है। सेवा में आते कभी न्यारा बनना होता है तो कभी प्यारा बनना होता है ना। तो इसलिए विशेष अटेंशन देकर सेवाएं बहुत प्यार से करनी है, लेकिन प्यार में फंस कर सेवा करना ठीक नहीं है। न्यारे और प्यारे होकर, नहीं तो ऐसे नहीं इन्हीं के साथ मुझे सेवा अच्छी लगती है उन्हीं के साथ करूं, ये दूसरे आ गए तो उनके साथ नहीं हो, ऐसे नहीं। न्यारे और प्यारे सेवा में भी फंसना नहीं है, वो फंस कर सेवा नहीं करनी है। इसके लिए मीठे बाबा ने हम सबको चेकिंग की एक कसौटी दी है। हाँ, देखो सेवा करते हुए भी, वो भले लौकिक हो या अलौकिक, जो भी आप सेवाएं कर रहे हैं उसके लिए कसौटी बाबा ने दी है कि जो भी कार्य करो पहले देखो कि यह कार्य बाबा ने किया। अगर बाबा ने नहीं किया तो मुझे भी नहीं करना है। हाँ, तो हमने तो अभी ब्रह्मा बाबा के बारे में हम सब कुछ जानते हैं, सभी ने बाबा की कहानी भी पढ़ी है, तो हमें पता है ना कि बाबा ने किस प्रकार से यज्ञ को चलाया है, कैसे बाबा की जीवन कहानी रही है। तो हमें भी चेक करना है कि जैसे बाबा करते थे बस हमें भी फॉलो करना है। जैसे बाबा किसी की भी पहले महिमा करते थे बहुत अच्छे रीति से, हम्म, तो फिर कुछ बात बतानी होती है तो फिर वो बताते थे, तो ऐसे ऐसे कुछ बाबा करते थे, वो हमें भी करना है। कोई भी कार्य करते डबल लाइट फरिश्ता व ट्रस्टी होकर रहना। देखो कसौटी कौन सी बातें बाबा समझा रहा है यहाँ पर। पहला, जो बाबा ने कार्य किया वैसा ही हमें करना है, पहली बात। दूसरी बात, बाबा ने हमेशा हल्का होकर किया ना। जो कुछ भी हमने कितने एग्जाम्पल्स सुने हैं कि यज्ञ में भोजन नहीं बना था, बाबा कितना ट्रस्टी बनकर रहे, तभी भी निर्संकल्प स्थिति में रहे कि भगवान का कार्य है। तो ये हमें भी सीखना है कि कोई भी कार्य करो डबल लाइट स्थिति फरिश्ता व ट्रस्टी होकर रहना है। कराने वाला करा रहा है, इस स्मृति से हल्का रहना है। ये बात अंडरलाइन कर ले, हर चीज में ये अप्लाई करना है। कराने वाला करा रहा है, हमें किसी भी बात की चिंता नहीं करनी है, और वो भगवान है तो जरूर अच्छा ही कराएगा, और जो भी होगा वो मेरे लिए तो अच्छा ही होगा। तो कराने वाला करा रहा है। जब हमारे पेरेंट्स होते हैं और हम स्टूडेंट होते हैं तो वो सब कुछ करते हैं, हमें कुछ चिंता होती है क्या करने की?
वो सब कुछ हमें लाके देते, बुक्स लाके देते, सब कुछ कॉलेज की फीस भरते हैं, सब वो करते हैं। और हम कितने निश्चिंत होते हैं स्टूडेंट लाइफ में। यहाँ भी ऐसे ही हमें अनुभव करना है कि करन करावन हर बाबा है, वो करा रहा है, बस उसके डायरेक्शन पर मुझे चलना है। तो कितनी भी रुकावटें आए, लेकिन एक बल एक भरोसे के आधार पर सफलता मिलती रहेगी। इम्पोर्टेंट बात, भले कितनी भी रुकावटें आए, हाँ, लेकिन एक बल एक भरोसा जब रहेगा, जब ये आधार है एक बाबा दूसरा न कोई, एक बल एक भरोसा, इसके आधार पर बाबा ने कहा सफलता मिलती रहेगी। जहाँ सर्वशक्तिवान बाप साथ है, वहाँ वो छोटी छोटी बातें ऐसे समाप्त हो जाती है जैसे कुछ भी थी ही नहीं। हाँ, तो इस पर दृढ़ विश्वास, हाँ, पूरा फेथ कि बाबा है ना, तो बाबा है तो सब बातों में मुझे सफलता तो मिलेगी ही मिलेगी, क्योंकि सर्वशक्तिवान बाबा साथ है। और अगर छोटी मोटी बातें आ भी रही है जीवन में, आएंगी, ऐसे नहीं कि नहीं आएंगी, लेकिन वो भी क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी, क्योंकि एक बल एक भरोसा है। हम्म, तो बाबा ने आगे कहा है असंभव भी संभव हो जाता है, क्योंकि सर्वशक्तिवान के बच्चे बन गए। हाँ, तो इतना दृढ़ संकल्प हमें होना चाहिए कि साथी कौन है, हाँ, सर्वशक्तिवान बाप साथ है। तो जैसे कोई परिस्थिति आएंगी ना, तो कैसे निकलेंगे आप उस परिस्थिति से, जैसे मक्खन से बाल समान, सब बातें सिद्ध हो जाती है। हम्म, लेकिन फर्स्ट स्टेप हमारा हो, हाँ, पहला हमारा कदम हो सर्वशक्तिवान बाप मेरे साथ है। हर चीज अपने को अप्लाई करते हुए उस पर पूरा ट्रस्ट होकर 100% कि जो भी है मेरे सामने वो मेरे कल्याण के लिए है, जो सब कुछ अच्छा ही होगा कर। तो बोलो सेवाओं के क्षेत्र में ऐसा ही अनुभव है ना। और हम सभी जानते हैं बाबा के यज्ञ में भी कितनी बड़ी बड़ी परिस्थितियां आई। हम सोचते कि हमारे जीवन में तो बहुत ही छोटी छोटी आती है, यज्ञ में आप देखो कितनी बड़ी बड़ी परिस्थितियां आई, लेकिन हम सभी साक्षी है कि कैसे सर्वशक्तिवान बाबा साथ होने से सारी परिस्थितियों में भी सफलता मिली है। हम्म, तो हम सभी इसके अनुभवी है। अभी तो एक और सेवाओं की स्पीड बढ़ रही है। अभी देखो अभी की क्या परिस्थिति है, अगर आप देखेंगे अभी का जो ड्रामा चल रहा है, तो एक और बाबा की सेवाएं भी बहुत बढ़ रही है इंटरनेट के कारण। हाँ, तो दूसरी ओर क्या हो रहा है, अनन्य जो बाबा के महारथी बच्चे हैं, हाँ, ये बच्चे एडवांस पार्टी में सेवा के लिए जा रहे हैं। तो अब ये जो यज्ञ का कारोबार चल रहा है, उसको हमें समझना पड़ेगा कि बाबा की सेवाएं भी तीव्र गति से बढ़ रही है, लेकिन दूसरी साइड देखेंगे तो बाबा के अनन्य महारथी बच्चे एडवांस पार्टी में जा रहे हैं, क्योंकि आगे का भी तो कार्य बाबा को करना है ना, उसके लिए भी निमित्त आत्माएं चाहिए ना। तो यह भी परमात्मा प्लानिंग है, अंडरलाइन करते हैं। किसकी प्लानिंग है, ये भी परमात्मा प्लानिंग है। इसलिए हर दृश्य देखते नथिंग न्यू, हलचल में नहीं आना है। मुख्य डायरेक्शन अभी वर्तमान समय, आप सभी भी समझते हैं कि परिस्थिति कुछ भी आ सकती है, लेकिन भगवान का मुख्य इशारा क्या है, नथिंग न्यू। और ये भगवान का प्लानिंग हमें समझना पड़ेगा कि जीवन में ये जो कुछ भी चल रहा है या यज्ञ में भी जो चल रहा है, ये क्या है, परमात्मा प्लानिंग है। स्वयं को संपन्न और संपूर्ण बनाने के लिए अशरीरी बनने की तपस्या करनी है। बस इस एक महावाक्य को अगर हम पकड़ लेते हैं और इसको जीवन में धारण कर लेते हैं, तो देखो हमारा पुरुषार्थ कहो स्थिति कहो कितने आगे बढ़ सकती है। स्वयं को संपन्न और संपूर्ण बनाने के लिए
अशरीरी बनने की तपस्या करनी है। और कल की अव्यक्त मुरली में भी बाबा ने कहा है, अशरीरी बनना सहज कब होगा? जब हम स्नेही होंगे ना। परमात्मा स्नेही बच्चे जो है ना, वो उनको अशरीरी बनना ज्यादा हार्ड नहीं लगेगा, बहुत इजी होगा उनके लिए। तो हम बाप समान स्नेही बनकर रहेंगे तो अशरीरी स्थिति हमारी जल्दी हो पाएगी। तो ये मुख्य तपस्या हमें करनी है, क्योंकि हम बहुत कुछ करते हैं, बहुत कुछ करते, लेकिन मेन पॉइंट हम मिस कर देते हैं। तो ये बात हमें याद रखनी है। अभी तो प्रकृति भी संपन्न और संपूर्ण बनने वाली मास्टर रचयिता आत्माओं के स्वागत का इंतजार कर रही है। अब प्रकृति को भी हमारा इंतजार है, तो उनके उसके इंतजार को समाप्त कर सदा विजयी भव के वरदानी बनना है। अभी दूसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट हमेशा याद रखते हैं, विजयी भव का वरदान। अमृत वेले उठते ही विजयी भव का वरदान। हर कर्म करने के पहले विजयी भव का वरदान। आप करके देखो, आप हर कर्म कर के पहले, आप जैसे बोलते बड़े बड़े राजाएं कहा जाते थे, तो युद्ध में जाते थे तो पहले उनको तिलक लगाते थे ना, फिर आने के बाद भी तिलक लगाते थे। यहाँ भी ऐसे ही है, बाबा के कार्य में भी आप जो भी कार्य शुरू करो, तिलक लगा लो बाबा से विजयी भव। फिर वो कार्य कंप्लीट करो, फिर अनुभव करो कि मैं विजयी हो गई, फिर विजय का तिलक अनुभव करो। हम्म, तो ये सब हमारे ही यादगार है ना, शास्त्रों में कहो या कहानियों में। तो बस हमें अप्लाई करना है, हर कर्म के पहले टीका लगा लो, तिलक लगा लो विजयी भव का। अच्छा, आप सभी का स्वास्थ्य ठीक होगा। अभी तो सभी अपने टर्न का इंतजार कर रहे होंगे। बाबा के बेहद घर में सदा ही बच्चों का स्वागत है। देखो, भगवान स्वागत करता है बच्चों का। तो अच्छा, सभी को बहुत बहुत याद प्यार। ईश्वरीय सेवा में बीके रतन मोहिनी दीदी जी। ओम शांति। हम सबका भी बाप दादा दादिया वरिष्ठ भाई सभी को याद प्यार, नमस्ते नमस्ते और गुड मॉर्निंग। थैंक यू। ओम शांति। गौतम भाई जी, आप पूछ सकते हो, दीदी से कुछ पूछना चाहते हो तो। हाँ आपने ओम हैंड रेस की। शांति। हाँ ओम शांति, मुझे ये पूछना था कि ये ऑनलाइन किधर मिलेगी अव्यक्त इशारे और अव्यक्त प्रति का कुछ लिंक मिल सकता है क्या दे देखिए। हाँ हाँ जी जी। भाई, ग्रुप में डाला है, कल के सारथी में ग्रुप में डाल दिया है। ओके। हाँ जी, ठीक है भाई जी। और किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना हो दीदी से, कोई भी आपको प्रति इशारे में से या पुष्पुत्र में से पूछना हो, पूछ सकते हैं दीदी से। ये कोई क्वेश्चन है दीदी से, पूछ सकते हैं प्रति इशारे से या पुष्पुत्र से। ओम शांति जी। हाँ जी, हम सभी से ये पूछना चाहते हैं कि जैसे अभी हमने पत्र पुष्प बाबा का समझा, बाबा के बेहद घर से, और कुछ डायरेक्शंस भी समझे। तो अगर आप सभी एक बार वो रिवाइज करेंगे तो ज्यादा याद रहेंगे क्या क्या बाबा ने मुख्य डायरेक्शंस दिए हैं आज के अव्यक्त इशारे में, और जो हमने पत्र पुष्प पढ़ा उसके ऊपर, तो वो भी आप शेयर करें। फिर उसके बाद में जो बताए ना, मुख्य पुरुषार्थ अशरीरी बनना है। तो अशरीरी बनने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, ताकि हमारी अशरीरी स्थिति कहो, अव्यक्त स्थिति कहो, फरिश्ता स्थिति, डबल लाइफ इजी हो जाए हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में।
क्योंकि हम सभी घरों में है ना, तो ये यहाँ पे रह के भी हम इजीली कैसे कर पाए। तो आपके जो भी सुझाव होंगे आप शेयर कर सकते हैं, या आप कुछ प्रैक्टिकल में करते होंगे। ओम शांति। सभी जाग तो रहे हैं ना? ऐसे तो नहीं, सुबह का टाइम होता है ना थोड़ा सा कभी कभी योग के बाद। तो ये जो बाबा की मुरलिया है, अव्यक्तवाणी कहो या पत्र पुष्प कहो, ये जो भी है ना, ये हमारे लिए है पर्सनल। उसका आप स्टडी भी करना। आज लेने का भाव यही था कि आप इसको भी ऑनलाइन, आजकल मटेरियल सब अवेलेबल है, लेकिन हम सब क्या करेंगे, ऐसे ही अगले संडे को हो या बफर डे पे ना, उसका आप थोड़ा और अभ्यास करके ना हमें और बातें निकालनी है। ठीक है, चलो अर्चना जी आप कंटिन्यू करना। एक 5 मिनट योग लेना लास्ट में, ताकि हम 6:45 छोड़। जी जी भाई जी, बहुत अच्छा। तो एक बार हम अव्यक्त इशारे का पॉइंट रिवाइज कर लेते हैं कि अव्यक्त इशारे में बाबा के डायरेक्शन से एकाग्रता और एकता। और एक दो बातें बताई थी, निर्व्यर्थ, निरसंकल्प। तो कम से कम हम निर्व्यर्थ तक तो पहुंच ही सकते हैं, ताकि बहुत इजीली हम निरसंकल्प भी बन सके, जो हमारी परम धाम की अवस्था है। तो पहले तो हमें निर्व्यर्थ बनना पड़ेगा, फिर हम निरसंकल्प बहुत इजीली उस अवस्था को प्राप्त कर पाएंगे। और फिर जो पत्र पुष्प हमने पढ़ा है, पत्र पुष्प में बाबा के जो मेन डायरेक्शंस रहे हैं, वो त्याग और तपस्या के बारे में कहा है। सफलता मूर्त बनना है तो त्याग और तपस्या, तपस्या कौन सी करनी है, त्याग कौन सा करना है, वो भी बाबा ने बताया। हमारी सबकी तपस्या एक ही है, एक बाबा दूसरा न कोई, एक बल एक भरोसा, यही तपस्या है हमारी। और हमारा त्याग क्या होगा? हाँ, किसी किसी को लगता है ना, ये कुछ ये हो गया, ये छोड़ दिया, वो छोड़ दिया, विकार छोड़ दिए, ये हो गया, वो त्याग कर लिया। बाबा ने त्याग किस बारे में अभी आज बताया है कि कोई भी परिस्थिति आए, अगर हम उसमें मोल्ड कर लेते हैं और अपनी श्रेष्ठ स्थिति बना लेते हैं, तो ये सबसे अच्छा हमारा त्याग है। तो त्याग की भी डेफिनेशंस देखो बाबा किस प्रकार से दे रहे हैं। और फिर कर्म के लिए कसौटी बताई है बाबा ने। पहली, बाबा जो करते थे वही हमें करना है। और दूसरा बहुत इम्पोर्टेंट जो बाबा ने बताया कि हर कर्म करते हुए लाइट स्थिति, फरिश्ता स्थिति और ट्रस्टी होकर, जो ब्रह्मा बाबा ने करके दिखाए। तो कर्म के लिए मेन पॉइंट हमें अप्लाई करें। एक होता है ना मनसा वाचा कर्मणा, तो तीनों के लिए बाबा के श्रीमत होते हैं ना अलग अलग। तो जैसे संकल्पों के लिए आया डायरेक्शन, निर्व्यर्थ संकल्प में रहेंगे। कर्म के लिए बाबा का डायरेक्शन आया कि हर कर्म करते हुए हम डबल लाइट स्थिति, ट्रस्टी होकर हम कर्म करेंगे। और एक विशेष पॉइंट बताई बाबा ने, विजयी भव का वरदान हमेशा याद रखेंगे। ये भी हम अपने कर्मों में ही अप्लाई करेंगे। हर कर्म करने के पहले विजयी भव का तिलक लगाएंगे, कर्म करने के बाद भी वही अनुभव करेंगे, विजयी भव का तिलक। तो ये जो प्रथाएं थी पहले, जो हमारे यादगार है राजाओं के, युद्ध को जाने के पहले भी और युद्ध से विजयी होने के बाद भी हमेशा उनका तिलक से स्वागत किया जाता था। तो ये प्रैक्टिकल में भी हम आज करके देखें। आप आज एक दिन के लिए ये करके देखिए, और आपका अनुभव आप शेयर कर सकते हैं फिर बफर डे पर कि कैसे लगा आपको। हर कर्म के पहले विजय का तिलक लेंगे। ओके, चलिए अभी योग करेंगे।
आपको कुछ शेयर करना है किसी को तो भी कर सकते हैं। अच्छा, ठीक है, योग करेंगे, रिलैक्स होकर बैठे, स्वयं को बहुत हल्का, बहुत ही लाइट अनुभव करें, जैसे कि देह का भान ही नहीं है। देह में रहते हुए भी मैं आत्मा अपने सत्य स्वरूप का, डबल लाइट स्वरूप का अनुभव कर रही हूँ। अनुभव करे स्वयं का मैं चमकता हुआ सितारा, बहुत हल्का, संपूर्ण देह भी बहुत लाइट, प्रकाशमय काया, स्वयं को अपने सत्य स्वरूप में स्थित कर मीठे प्यारे शिव बाबा को याद करे। देखे बाबा को परम धाम में, निराकार स्वरूप में, और दिल से कहे मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, और दिल से बाबा को कहे बाबा, आज जो भी आपने सिखाया इस क्लास, मैं आत्मा आज दिन भर उसको अपने जीवन में धारण करूंगी। अब सूक्ष्म वतन में आ जाए और देखे बाबा आपके मस्तक में विजय का तिलक लगा रही है। बाबा के अव्यक्त स्पर्श को अनुभव कीजिए और बाबा के उन महावाक्यों को सुने। बाबा कह रहे हैं विजयी भव, विजयी भव, विजयी भव। इस वरदान को प्राप्त कर मैं आज बहुत ही रिलैक्स, बहुत ही शक्तिशाली अनुभव कर रही। मुझ आत्मा की हर कार्य में विजय निश्चित है, हर कार्य में सफलता निश्चित है। ओम शांति शांति शांति। थैंक यू। मामा शुक्रिया शुक्रिया। आप सभी ओम तो शांति ओम सभी को, ओम शांति। शांति। अभी से आप ओम सभी तो शांति। थैंक हम यू बाबा। हम सभी तपस्वी आत्माएं हैं। ओम शांति। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, बहुत बहुत शुक्रिया।
शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।